राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक ने कभी ज़ोंबी कुत्ते को जिंदा किया था, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे इंसानों को अकेले 35 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रखा गया। जब 35 दिन बाद उन्हें निकाला गया तो देखने के बाद सब दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना ही मांस खा लिया था। विज्ञान की दुनिया में कुछ प्रयोग इतने डरावने और रहस्यमयी हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ प्रयोग में जानवरों के सिर को काट के उन्हें मशीन से जोड़ा गया, तो कुछ प्रयोग में इंसानों को जानबूझकर घातक वायरस दिया गया। क्या यह सच में विज्ञान के नाम पर हुआ था? इनमें से कई प्रयोग इतने खतरनाक है कि उन्हें हमेशा के लिए गुप्त रखा गया, लेकिन आज हम आपके लिए इतिहास के अजीब, डरावने और विवादित ऐसे एक्सपेरिमेंट लाए हैं जिन्हें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जाने के लिए जहाँ विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती है और रहस्य डर और हैरानी में बदल जाती है। पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये सच में आपको हैरान कर देगा। क्या आप मानेंगे कि एक जहाज सचमुच गायब हो सकता है, ना सिर्फ रडार से बल्कि आंखों के सामने से भी। 1943 में अमेरिकी नौसेना ने प्रोजेक्ट रेनबो नाम का एक गुप्त प्रयोग किया, जिसमें यूएसएस इल्डर नाम का एक जहाज को अदृश्य बनाने की कोशिश की गई। कहा जाता है वैज्ञानिक ने आइंस्टाइन थ्योरी का इस्तेमाल किया और जहाज के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया, और फिर अचानक से जहाज गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद वह कई किलोमीटर दूर नजर आया, लेकिन जब वो वापस आया तो चालक दल और सामान्य सदस्य बेहद खराब हालत में मिले। डरावनी बात यह थी कि कुछ का शरीर जहाज के धातु में फंस गया था और कुछ तो पागल हो चुके थे, और कुछ ऐसे गायब हुए कि आज तक नहीं मिले। क्या ये सच में हुआ था या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? अमेरिकी सरकार ने इस प्रोग्राम को हमेशा से मिथ बताया, लेकिन कई सेना और वैज्ञानिक दस्तावेज बताते हैं कि यह सच था। कुछ का कहना है कि यह टाइम ट्रेवल का प्रयोग था, तो कुछ मानते हैं कि यह डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन था। अब सवाल यह है कि अगर यह सच नहीं था तो सरकार इसे हमेशा से मिथ क्यों बता रही है और हमसे छुपा के क्यों रखी जा रही है ये बातें? क्या आपके दिमाग को भी कभी हैक किया जा सकता है? क्या कोई आपके सोच, याद, यहाँ तक कि आपके पहचान को भी बदल सकता है? 1950 से लेकर 1970 के बीच CIA ने एक ऐसी डरावनी प्रोग्राम को चलाया, MK अल्ट्रा। इस प्रोग्राम का मकसद था कि माइंड को कंट्रोल करना। बिना किसी जानकारी और इजाजत के हजारों बेगुनाहों और लाखों लोगों को गुप्त तरीके से LSD और इलेक्ट्रोशॉक और यातना दी गई। कुछ पीड़ितों को ब्रेन वॉश करके उनकी यादें मिटाई गई, तो कुछ को ह्यूमन रोबोट बनाने की कोशिश की गई। कुछ तो इस एक्सपेरिमेंट से इतना टूट गए कि आत्महत्या कर बैठे। इस प्रोग्राम का सबसे डरावना हिस्सा ये था कि इस प्रोग्राम को अस्पताल, जेल और यहाँ तक कि स्कूलों में चलाया गया। 1970 में जब यह सबके सामने आया तो CIA ने जल्द से जल्द सारे रिकॉर्ड को जला दिया, लेकिन कुछ लीक हुए दस्तावेज बताते हैं कि यह प्रोग्राम कितना खतरनाक था। सवाल यह है कि अगर CIA ने 50 साल पहले ही इसे छोड़ दिया तो क्या आज इसे साइलेंट वॉर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? 1950 में जब रूसी वैज्ञानिक ने मौत को चुनौती देने की कोशिश की, एक कुत्ते के सिर को काटा और मशीन से जोड़ दिया और फिर वह जिंदा हो उठा। इस प्रोग्राम में वैज्ञानिकों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया। कुत्ते के कटे हुए सिर को कुछ घंटों तक जीवित रखा। वीडियो में देख सकते हैं कि सिर और आंखें घूम रही है, कान भी हिल रहे हैं और यहाँ तक कि वह खाना भी मुंह से खा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में जीवित है या फिर यह सिर्फ मशीन की वजह से ऐसा लग रहा है? कुछ मानते हैं कि यह ह्यूमन ट्रांसप्लांट की तैयारी थी, तो कुछ मानते हैं कि यह जीवन और मृत्यु की सीमा तोड़ने का पागलपन था। कल्पना कीजिए कोई आपके शहर में जानबूझकर भूकंप ला दे या तूफान को रिमोट कंट्रोल करे। क्या यह साइंस फिक्शन है या यह फिर पहले से ही हो रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोलर रिसर्च प्रोग्राम अमेरिका का वो एक गुप्त प्रोग्राम जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मौसम को चेंज करने की क्षमता रखता है। क्या यह सिर्फ रिसर्च था, फिर भूकंप पैदा करने की तकनीक? कई विशेषज्ञ मानते हैं 2011 की जो सुनामी थी वो HAARP जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अमेरिकन सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक रिसर्च है, लेकिन यह फिर इतना सख्त रिसर्च क्यों? इसको इतना गुप्त क्यों रखा गया है? आपको क्या लगता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट हमसे क्यों छुपाए जा रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।